सर मेरा क्वेश्चन था आपसे कि मैं जब भी अलंकार पढ़ने जाता हूँ तो मुझे ना जो संदेह और भ्रांतिमान अलंकार है इन दोनों में अंतर समझ नहीं आता है। अगर आपको संदेह और भ्रांतिमान अलंकार में दिक्कत है तो वो दिक्कत आपकी खत्म हो जाएगी। और आप लोग भी सुन लो, अगर संदेह और भ्रांतिमान अलंकार में कोई भी दिक्कत है तो आपको भी बता रहे हैं किस तरीके से संदेह और अलंकार में आपका डाउट दूर होगा। तो होता क्या है कि संदेह और भ्रांतिमान अलंकार को समझेंगे कि जैसे मान के चलिए रात का अंधेरा है और उस रात के अंधेरे में एक रस्सी पड़ी हुई है। अब रस्सी को दूर से देखा आपने, दूर से देखने पे आपके मन में विचार आ रहे हैं कि रस्सी है कि सांप है, कि रस्सी है कि सांप है, तो फिर संदेह अलंकार है। और यदि आपने रस्सी को देखा वैसे ही सांप समझ लिया, उसको रस्सी नहीं समझा, क्या समझ लिया, सांप, तो आपका फिर भ्रांतिमान अलंकार हो गया। बस इतना ही अंतर है। इसके लिए मैं आपको दो एग्जाम्पल बता रहा हूं कि जैसे संदेह अलंकार का एग्जाम्पल है कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। इसी प्रकार से एक भ्रांतिमान अलंकार का एक उदाहरण आपको बताऊं। दिल विचार कर नाग सुंड में घुसने लगा विषैला सांप, काली ईख समझ विषधर को उठा लिया तब गजने आप। यानी कि यहाँ पे सांप को क्या हो गया, भ्रम हो गया। कैसे? वो अपनी बिल ढूंढ रहा था तो हाथी की सुंड में जाके घुस गया, उसको भ्रम हो गया कि ये मेरी बिल है। वैसे ही हाथी को भी वहां पे भ्रम हो गया, उसने क्या समझ लिया कि ये काला गन्ना है, ईख है, तो उसने भी क्या कर दिया, उसको खा गया। किसको? सांप को। तो यहाँ पे ये आपका भ्रम जो है वो दोनों का क्या हो गया, खत्म हो गया। तो आपका हिंदी के किसी भी टॉपिक में अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।